जड़ावाला में पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल किया गया। आईन की पामाली संगीन गद्दारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान। नामजद चीफ जस्टिस ने एहलिया के हमरा जड़ावाला का दौरा किया। क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए चर्च और घरों का जायजा लिया। मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दूसरे मजाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का यहाँ आना और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस वक्त लोगों को जरूरत है वहाँ और मुसलमानों को चाहिए कि वो आए, उनकी मदद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरे से मजलूमों को उम्मीद पैदा हुई। इस्लाम का ये निजाम है कि इंसाफ लेने न जाना पड़े बल्कि इंसाफ दहलीज पर हो। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को अमन और इंसाफ का गहवारा बनाए। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ हमें उनके जख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा। इंसाफ होने से जालिम को जरूरत नहीं हो सकती कि वो आइंदा जुर्म करे। जड़ावाला में 5 गिरजाघरों की बहाली के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। मुतासरा इलाकों में बिजली और गैस बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के मुताबिक 21 गिरजाघर और 92 मकानात मुतासिर हुए। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का जड़ावाला का दौरा। मुतासरा गिरजाघरों और रिहाइश गाहों का जायजा लिया। कहा अब तक 130 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए। सीटीडी की तहवील में पूछगिछ जारी है। रानीपुर की हवेली में एक घरेलू मुलाजमा फातिमा को कत्ल किया गया या तबई मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश का मुआयना। तमाम नमूने लेबोरेटरी भिजवाए जाएंगे। खैरपुर पुलिस ने हवेली में फातिमा का इलाज करने वाले डिस्पेंसर को गिरफ्तार कर लिया। पीर अब्दुल कादिर शाह ने हवेली में बच्ची का इलाज क्यों करवाया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकाती कमेटी के सरबरा एएसपी गंबट कहते हैं बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं, फिलहाल पब्लिक नहीं कर सकते। गांव की दीगर बच्चियां अगर पीर की हवेली में थीं तो उनको भी शामिल तफ्तीश करेंगे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दोनों तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। रियासत के मफाद के खिलाफ काम करने, जुर्म पर उकसाने, साजिश या इसके इर्तिकाब की कोशिश करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया के दूसरे कई ममालिक से अब भी हम बेहतर हैं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। शरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। हमने नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। इंतखाबात में ताखीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सदके दिल से अलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम, बेहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ लिया। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बहरवर खान, मोहम्मद अशफाक, जस्टिस रिटायर इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक आफरीदी, आमिर नदीम दुरानी, नजीबुल्ला, फिरोज जमाल शाह काका खेल और मसूद शाह शामिल। सिंध की निगरान काबीना आज हलफ उठाएगी। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा,
खुदा बख्शमरी, डॉक्टर राना हुसैन, उमर सुमरो, अरशद वली मोहम्मद और ईश्वर लाल का काबीना में शामिल होने का इम्कान। भारत से आने वाले पानी के बायस दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,78,297 क्यूसेक हो गया। फतह मोहम्मद पोस्ट पर 15, तलवार पोस्ट पर 12 फीट तक पानी बुलंद। दर्जनों देहात खतरे में। कसूर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर फसलों की शदीद नुकसान। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। ओकाड़ा में इमरजेंसी नाफिज। मंगला डैम भर गया। मरहलावार पानी का इखराज होगा। सीटीडी पंजाब ने दाइश के 3 अहम कमांडर समेत 13 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चनियोट, कसूर, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन में की गई। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, आईईडी फ्यूज और नकदी बरामद हुई। कराची के तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी। अनमोल पिंकी गिरोह को मुनशियात सप्लाई करने वाले 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुनशियात फरोश अफगानिस्तान, कोयटा और नोशकी से नेटवर्क चला रहे हैं। मुनशियात फरोश गिरोह के साथ पुलिस एहलकार कामरान भी मुलव्वस है। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 80 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुकदमे का चालान जल्द पेश कर दिया जाएगा। निगरां वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज का जिना हाउस का दौरा। कहा, जिना हाउस में तबाही देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। शरपसंदों को सजा ना दी गई तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का भी जिना हाउस का दौरा। कहा, 9 मई को जो तबाही की गई वो सोच से बालातर है। जिना हाउस हमला गहरा जख्म है, उसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। तीन दुकानों में उन्होंने आज बोला लेके आऊँ, पर्ची बोलने कल आके आप ले जाइएगा। मुझसे सर आ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, ये बुक ही नहीं मिल रही, पता नहीं पड़े कि शॉर्ट है कि बने नहीं, कि भाई कुछ बोलने कुछ ढूंढ ढूंढ के यहाँ से 4 बुकें मिली है, वो 5,200 रुपए के। हर साल ही ये लोग तो यही परेशानी पेरेंट्स को देते हैं कि किताबें नहीं मिल रही हैं। नए तालीमी साल का आगाज हुए 3 हफ्ते गुजर गए। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की बर वक्त फराहमी का दावा सिर्फ दावा ही रह गया। 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट का 50% कोर्स मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। निजी स्कूलों की स्टेशनरी के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर्स ने अपनी किताबों की महंगे दामों में फरोख्त के लिए सरकारी किताबों को मार्केट में नहीं आने दिया। वालिदैन और तलबा परेशान, कहते हैं हर साल यही होता है, किताबें नहीं मिलती। प्राइवेट पब्लिशर हर साल किताब बदल देता है, पुरानी किताब भी काम नहीं आती। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की तहकीकात। डीआईजी तनवीर ओढो की सरबराही में कमेटी का एसएसपी सक्खर ऑफिस में इजलास। तहकीकाती कमेटी के अरकान का जाय वक़ुआ का जायजा। डीआईजी से सक्खर प्रेस क्लब और सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के वफ्द की मुलाकात। ढक्कन चुराने वाले ढक्कनों का इलाज करना होगा। आवाम से दरखास्त है, ये अवामी प्रॉपर्टी है, इसका ख्याल खुद रखें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर भर में पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान 4 साल शेरवानी का इंतजार करें। शहर की बेहतरी के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का साथ दें। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने इंतहाई मसरूफ सड़क का तरक्याती काम 5 माह से इल्तवा का शिकार। तरक्याती काम मुकम्मल ना होने के बाद शहरी रुल गए। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें इंतहा पसंदों के निशाने पर। 1947 से अब तक
50,000 मसाजिद, 20,000 से ज्यादा चर्च इंतहा पसंदों का निशाना बने। अमरीकी इदारे का कहना है भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलित हिंदुओं पर मुनज़्ज़म हमले किए जाते हैं। हलाल जिहाद, गियोर खशा, बुलडोजर पॉलिसी, शहरियत, हिजाब जैसे कवानीन को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। स्वीडन के बाद हॉलैंड में भी पुलिस की मौजूदगी में कुरान पाक की बेहुरमती। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हॉलैंड के मलून सियासतदान और इंतहा पसंद रहनुमा ने तुर्किया के सिफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की। पुलिस ने वाक़ये के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रोक दिया। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में 6.1 शिद्दत के जलजले से जमीन लरज उठी। टीवी चैनल्स के न्यूज स्टूडियो में भी लाइव नशरियात के दौरान झटके महसूस किए गए। एंकर ने डर और खौफ के बावजूद नशरियात जारी रखी। रेडियो नशरियात में भी खलल पड़ा, लोग स्टूडियो से भाग निकले। चीन के शहरी सड़कों और गलियों में मछलियों का शिकार करने लगे। आबी रेले में डूबी सड़कें तालाब बन चुकी। मूसलाधार बारिशों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में नदियां और डैम के जखायर भर गए। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। अल्तावन ने अंसर क्लब को 2-0 से मात दी। रोनाल्डो गोल करने में नाकाम। नॉर्वे साइकिल रेस का दूसरा मरहला इतालवी साइकिलिस्ट के नाम गजोनी ने मुकर्ररा फासला 3 घंटे 28 मिनट 35 सेकंड में तय किया। बरतानिया के होबस को इवेंट में मजमूई बरतरी हासिल। चीन में एक ऐसा सहरा भी है जहां लोग जाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। सूबे सिंकियांग में वाक़े सहराए कोमताग में सयाहों के साथ जब ऐसा हुआ तो वो हैरान और परेशान हो गए। वीडियो वायरल हो गई।